दोस्तों, हमारी गैलेक्सी में न जाने कितने ही ऐसे ग्रह हैं जो कि अपने सूरज के हैबिटेबल जोन में आते हैं, यानी वहां पर तापमान रहने योग्य है। ब्रह्मांड में नए ग्रहों की खोज के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को भी लॉन्च किया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात छोड़कर हमारे सौरमंडल पर भी आए तो हमारे सौरमंडल में भी कई सारी ऐसी जगह है जो इंसानों के लिए जीवन बसाने का बेस हो सकता है। आज दोस्तों, हम सौरमंडल में ही मौजूद एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बताने वाले हैं जिस पर नदियां बहती हैं, जिसके पास एक अच्छा वातावरण है। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारे लिए किसी नए ग्रह को ढूंढने की जरूरत भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और इसलिए नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसीज कई सारे ग्रहों को ढूंढने में लगी हैं, जिसमें भविष्य में इंसान जाकर रह सके। मंगल के अलावा सौरमंडल में जो वैज्ञानिकों के पास ऑप्शन नजर आता है वो है शनि ग्रह का चांद टाइटन। हालांकि टाइटन की दुनिया पर जीवन की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, लेकिन दिक्कत यह है कि वह हमसे काफी ज्यादा दूर है। तो चलिए आज चलते हैं टाइटन की दुनिया पर। आखिर वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में टाइटन पर क्या देखा था? आखिर टाइटन की तस्वीरों में वैज्ञानिकों को क्या नजर आया? आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टाइटन पिछले कुछ सालों से वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा रोमांचक जगह बना हुआ है और इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसका कारण हमने आपको पहले ही बता दिया कि यह पृथ्वी से काफी ज्यादा मेल खाता है और इंसान भविष्य में इस पर जाकर बस सकते हैं। यह शनि ग्रह का चक्कर लगाने वाला सबसे विशाल चांद है और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे सूर्य मंडल के सबसे बड़े चांद में से एक दूसरा सबसे बड़ा चांद है। जानकारी के लिए बता दें कि हमारे सूर्य मंडल का सबसे बड़ा चांद हमारे सूर्य मंडल के सबसे बड़े ग्रह के पास है, यानी बृहस्पति ग्रह के पास है और उसका नाम है गैनीमेड। टाइटन पर रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि बिल्कुल शुरुआती पृथ्वी के जैसा है, यानी जैसी पृथ्वी अपने शुरुआती समय में हुआ करती थी वैसा ही ये आज है। अगर बात करें ब्रह्मांड में मौजूद पृथ्वी से मिलते जुलते चांद और ग्रहों की जो हमारे आसपास मौजूद हैं, तो उनमें से यह चांद लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। टाइटन्स एटमॉस्फेयर। इस चांद का वायुमंडल हल्का सा नारंगी और भूरे रंग का है और सबसे खास बात यह है कि इस चांद की सतह से काफी ज्यादा ऊपर तक फैला हुआ है। इसकी सतह से दूरी करीब 600 किलोमीटर की है और इसी वजह से यह बाकी चांदों से काफी ज्यादा बड़ा भी दिखाई देता है। और पहले तो नासा के वैज्ञानिक भी मानते थे कि यही हमारे सूर्यमंडल का सबसे बड़ा चांद है। इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 95% मात्रा में मौजूद है और मीथेन गैस 5% मात्रा में। इसके अलावा भी इस पर कार्बन और हाइड्रोजन के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मौजूद हैं और साथ ही में ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एन एनिग्मेटिक प्लैनेट। 2004 में भेजे गए कैसिनी स्पेसक्राफ्ट द्वारा शनि ग्रह की तस्वीर ली गई थी, जिसमें उसके साउथ पोल पर यह लाइट देखी जा सकती है। इसे कहा जाता है ऑरोरा और यह सूर्य से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से बनती है। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि टाइटन पर और भी ऐसे ही ऑरोरा बनते होंगे और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर मौजूद मीथेन भी किसी और अलग सोर्स से बनती होगी, क्योंकि मीथेन को सूर्य की रोशनी तोड़ देती है, जिसकी वजह से उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जानी चाहिए। लेकिन टाइटन पर ऐसा नहीं दिखा गया। इसका मतलब यह कि कोई तो ऐसा सोर्स है जो वापस से मीथेन गैस को टाइटन पर बना रहा है और वैज्ञानिक मानते कि यह ज्वालामुखी का काम हो सकता है और इसकी सतह पर मौजूद है। इसके वायुमंडल में पोलर मीथेन को भी खोजा जा चुका है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा बहुत बाहरी बदलाव देखे जाते हैं, लेकिन इन बदलावों से खासा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नासा ने एक बार कहा था कि कैसिनी और ह्यूजेंस स्पेसक्राफ्ट में जो भी तस्वीरें टाइटन की भेजी हैं वह हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मेल खाती हैं, फिर चाहे वह क्लाइमेट हो, जियोलॉजी हो या फिर कुछ और। द मैजिक आइलैंड्स। टाइटन पर मीथेन भले ही 5% मौजूद हो, लेकिन इसके बहुत सारे समुद्र, नदियां और झीलें आपको टाइटन की सतह पर देखने को मिल जाएंगे। एक बार वैज्ञानिकों ने यह बात नोटिस की कि इसकी सतह पर कई सारे अलग अलग द्वीप बनते हैं और फिर वे गायब हो जाते हैं। इन्हें वैज्ञानिकों ने मैजिक आइलैंड कहा, क्योंकि बन भी रहे थे और अपने आप गायब भी होते जा रहे थे। इस पर रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों ने इसका एक पॉसिबल कारण निकाला और वह ये था कि मीथेन में नाइट्रोजन के कई सारे बबल बनते होंगे और वह बबल हमेशा सतह पर आ जाते होंगे, जिससे एक टेम्पररी द्वीप बन जाता है और जैसे ही वह बबल फूट जाते हैं वह द्वीप हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सबसे पहले तो आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि आप देखते ही होंगे कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद पानी भाप में बदलकर बादलों का निर्माण कर लेता है और जब वही बादल ज्यादा मात्रा में भारी हो जाते तो उनका तापमान काफी ज्यादा कम हो जाता है, तो वह पृथ्वी पर बारिश बनकर बरस जाते हैं। कभी कभी इसी की वजह से स्नोफॉल भी होते हैं। यहाँ पर अगर मेन बात को देखें तो वो ये है कि हमारी पृथ्वी और आसमान के बीच पानी की यह साइकिल चलती रहती है। ऐसे ही कहा जाता है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमारे सूर्यमंडल में मौजूद किसी भी ग्रह पर यह हाइड्रोलॉजिकल साइकिल नहीं देखी जाती, लेकिन टाइटन चांद एक ऐसा चांद है जिस पर यह सब चीजें होती हैं। टाइटन के पास कई सारी मीथेन की झील, नदी और समुद्र हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद है
जो होना तो काफी ज्यादा असंभव लगता है, लेकिन ऐसा सच है। ऐसा होना थोड़ा कठिन इसलिए लगता है क्योंकि सूर्य से इतनी ज्यादा दूरी पर होने की वजह से चांद को इतनी ज्यादा गर्मी नहीं मिल सकती है जिसकी सतह पर पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। लेकिन टाइटन कुछ स्पेशल है। अब मीथेन के समुद्र और नदियों से यह गैस बादलों को बनाती है और फिर यहाँ पर कभी कभी बारिश भी होती है। लेकिन हमारी पृथ्वी की तरह यह चीज इस चांद को पृथ्वी से और ज्यादा जोड़ देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर रेगिस्तान मौजूद है वैसे यहाँ पर भी रेगिस्तान मौजूद है जिनमें मीथेन और एथेन गैस के छोटे छोटे कंकर मौजूद हैं। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन लेक्स भी पाई जाती हैं जो जीवित सभ्यता के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज होती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी सतह के नीचे एक और छिपा हुआ समुद्र है जो आज तक हमारे सामने नहीं आया, लेकिन भविष्य में जब इस पर किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाएगा तो उससे जुड़ी काफी ज्यादा जानकारी वैज्ञानिकों को मिल सकती है। मिशंस। अब जब टाइटन के बारे में इतनी ज्यादा बातें और चर्चाएं हो रही हैं तो स्पेस एजेंसी अपने आप को यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट भेजने से कैसे रोक सकती थी, और इसीलिए नासा ने और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने स्पेसक्राफ्ट को शनि ग्रह और टाइटन पर रिसर्च करने के लिए भेजा। नासा स्पेस एजेंसी ने 1997 में कैसिनी हुजेंस नाम के एक स्पेसक्राफ्ट को शनि ग्रह तक भेजा था जो 2004 में वहां पर पहुंचा था, और उसने शनि ग्रह के साथ साथ उसके अलग अलग चांद की भी रिसर्च की थी जिसमें से एक टाइटन भी था। ये स्पेसक्राफ्ट नासा स्पेस एजेंसी, इटालियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा मिलकर बनाया गया था। सबसे खास बात तो यह कि इसने आज तक की सबसे क्लियर तस्वीरें हमें खींच कर दी हैं। अगर आप इसके द्वारा ली गई टाइटन की तस्वीर को देखते हैं तो आपको भी यह बात समझ में आएगी। इस मिशन में यह बात ही पता लगाई गई कि टाइटन पर 10,000 फीट तक के पहाड़ मौजूद हैं और ये बहुत ही शानदार डिस्कवरी थी। अब जैसे कि हम अपनी पृथ्वी पर देखते कि यहाँ पर सारे बादल गैस के बने हुए होते हैं, लेकिन इस मिशन के द्वारा ये पता लगाया जा सका कि टाइटन पर कभी कभी कुछ एरिया में ज्यादा ठंडी हो जाती है कि बादल भी पूरी तरह से बर्फ के बने होते हैं, और इस बर्फ के बादल की फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मिशन की वजह से ही वैज्ञानिक टाइटन पर मौजूद ऑर्गेनिक केमिकल को पढ़ पाए और हाइड्रोकार्बन की भी डिस्कवरी कर पाए। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि ऑर्गेनिक केमिकल्स ऐसे केमिकल होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ऐसे केमिकल होते हैं जिसकी वजह से किसी ग्रह पर जीवन उत्पन्न होता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि टाइटन की सतह पर जितना पानी हमें दिखाई देता असल में उससे कई गुना ज्यादा पानी इसकी सतह के नीचे है, और हो सकता है इसकी सतह के नीचे एक बहुत ही कुशल समुद्र मौजूद है जिसमें न सिर्फ जीवन मौजूद हो बल्कि कई और सारे राज भी इसमें छिपे हुए हों। इस समुद्र पर रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिक आगे कई सारे मिशन को लॉन्च करने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी क्लियर जानकारी किसी के भी पास नहीं है। टाइटन चांद काफी इंटरेस्टिंग जगह, खासकर तब जब हम ये जानना चाहते हैं कि जीवन कैसे उत्पन्न होता है और क्या सच में हमारी पृथ्वी के बाहर कोई एलियन सिविलाइजेशन मौजूद हो सकती है। अगर हमें टाइटन पर कोई भी व्यक्ति या जीवन मिलता भी है तो वह भी हमारे लिए एक एलियन होगा, और यह देखना होगा कि वह कैसे बने थे और कैसे आगे बढ़ते जाएंगे। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और इसमें हमारी मदद वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट और टेलीस्कोप करेंगे। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।